और दोस्तों वेलकम बैक टू निफ्टी आउटलुक वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी को एनालाइज करना। तो देखिए दोस्तों, निफ्टी में एक प्रॉपर रेंज बनी हुई थी, उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था एंड देन कुछ समय से मार्केट में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट जो है पुरानी जो रेंज थी जिसका ब्रेकआउट किया हुआ था 25,200 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर गया था, उस लेवल के नीचे दोबारा मार्केट आ चुका है और फ्राइडे में मार्केट आपको 24,968 लगभग 25,000 के नीचे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है बिकॉज अच्छे खासे मोमेंटम में बना हुआ मार्केट में एक काफी बड़ा करेक्शन फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो मार्केट का एनालिसिस डिस्कस करने के पहले एक बार मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले समझ लें कि मार्केट में प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है सारे डेटा पॉइंट्स को समझते हुए। दोस्तों 24 जुलाई की एक्सपायरी हम एनालाइज कर रहे हैं। 24,968 पे मार्केट क्लोज हुआ, 182 पॉइंट डाउन। इस वीक में मार्केट 0.72% का डाउनफॉल दिखाया है। मंथली कैंडल स्लाइड बेयरिश देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है। पीसीआर रेशियो 1 के काफी नीचे 0.6 है, ये भी बेयरिशनेस शो कर रहा है। एफआईआई ने थर्सडे तक 7,000 करोड़ तक की सेलिंग की है, डीआईआई ने 7,000 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई अभी भी मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, लास्ट वीक भी काफी सेलिंग किया, इस वीक में भी सेलिंग किया है। इस वीक में एक पॉजिटिव डेटा पॉइंट आया था दोस्तों, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा जो कि 2% के आसपास आया है। काफी पॉजिटिव न्यूज थी, एक अच्छा ट्रिगर था। अपकमिंग इवेंट्स की बात करें तो दो डोमेस्टिक में देखें तो Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनीज के, जिसमें रिलायंस का रिजल्ट आएगा दोस्तों, इसका रिएक्शन मंडे को देखने को मिलेगा। बड़े हैवीवेट कंपनीज के रिजल्ट्स मार्केट में निफ्टी में मोमेंटम ला सकते हैं। Q1 के रिजल्ट्स पे हमारी नजर रहनी चाहिए। और एक और बड़ा इवेंट है दोस्तों, इंडिया और यूएस की ट्रेड डील होने वाली है जिसकी डेडलाइन अगस्त मंथ की है। तो ये इसके रिलेटेड जो भी आउटकम्स मार्केट में आते हैं, ये मार्केट में एक बड़ा इवेंट, बड़े कैटलिस्ट का काम करेगा। सेक्टर सारे इन लाइन में निफ्टी है, कोई भी बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं है। तो रेटिंग निकल जाती है दोस्तों -4, दैट इज अ बियरिश रेटिंग। तो प्रिवेलिंग ट्रेंड तो भाई मार्केट में आपको बियरिश देखने को मिल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी आप देखो तो ऊपर से एक आपको एक सेलिंग प्रेशर लगातार 25,600 के आसपास के लेवल से एक लगातार एक सेलिंग प्रेशर फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की अगर कोशिश करें तो देखिए, मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां पे एक लो था दोस्तों, इसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया एंड अभी जो फिलहाल आपको लो देखने को मिल रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन में बनता हुआ आपको फिलहाल दिख रहा है। तो यहां पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है और ऊपर के साइड में भी आप अगर देखें तो इस लेवल को ज्वाइन करते हैं तो एक चैनल फॉर्मेशन आपको मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक में हमने डिसाइड किया था भाई यहां पे मार्केट में एक रेंज फॉर्म हो गई है, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट में काफी बढ़िया कैटलिस्ट है। पर उसके बाद से मार्केट में इस लेवल के बाद से मार्केट में जो है यहां पे एक सेलिंग प्रेशर बना है जो कि नेक्स्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास मार्केट आ चुका है। और ये जो अप मूव था दोस्तों, इसका अगर रिट्रेसमेंट लेवल भी देखें कि भाई ये जो फॉल आया है, ये सब मूव का कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो यहां पे अब अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं तो बॉटम से लेके टॉप तक अगर हम इसको ड्रैग करें तो यहां पे आपको एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आपको 50% और 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो एरिया है इसे गोल्डन जोन भी कहा जाएगा। तो इस जोन के आसपास मार्केट काफी चांसेस हैं कि मार्केट यहां पे सपोर्ट ले। हालांकि आरएसआई अभी बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं हुआ है, मार्केट में बाइंग मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो चैनल है, इस चैनल का अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट नंबर का रिस्पेक्ट करता है तो यहां पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट जोन बनाता हुआ दिख सकता है। ये रेंज कौन सी निकल के आ रही है, तो यहां पे अगर आप देखें तो 24,900 से लेके 25,080 के आसपास की जो सपोर्ट रेंज है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। लास्ट वीक में भी हमने ये सपोर्ट जोन डिस्कस किया था, मार्केट यहां पे आके रुक सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर लेटेस्ट पैटर्न समझने की कोशिश करें मार्केट में, तो देखिए मार्केट में ये जो सपोर्ट हम लोगों ने भी डेली टाइम फ्रेम पे देखा, इस सपोर्ट के आसपास आपको एक आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट में डाउन ट्रेंड है, मार्केट में लोअर लोज बने हुए हैं, बट आरएसआई ने हायर हाई बनाया हुआ है। तो ये जो डाउनवर्ड मोमेंटम है ये कमजोर होता हुआ आपको दिख रहा है। आरएसआई इसमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि भाई ये डाउन साइड जो मूवमेंट आया है इसमें स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं है। तो ये दोस्तों एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहीं पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है, यहीं पे सपोर्ट आ रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट हो सकता है रिवर्सल ट्रेड लेने के लिए। अगर हम यहाँ पे केल्टनर इंडिकेटर का भी यूज करें तो केल्टनर का जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे केल्टनर का जो लोअर बैंड है ये भी इसी जोन के आसपास आ रहा है। तो केल्टनर भी लोअर बैंड पे है, सपोर्ट 61.8 लेवल का है और आरएसआई भी यहां पे आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन भी है। तो इन चारों चीजों के बेसिस पे ये समझ में आ रहा है कि भाई ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। मार्केट को इस लेवल को तोड़ने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बट दोस्तों न्यूज इवेंट के बेसिस पे मार्केट चलता है। अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो डेफिनेटली ये सपोर्ट ब्रेक होगा। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां बनेगा मार्केट में, तो उसके लिए हम फिर से फिबोनाची नंबर्स का यूज करते हैं और 78.6% का लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बॉटम से लेके टॉप तक अगर मार्केट को ड्रैग करते हैं
तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट सपोर्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये स्विंग लो के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 24,750 के आसपास एक नया सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। पुराना स्विंग लो देखें तो ये लो भी बनाया हुआ था, तो इस लो के आसपास और 78.6% लेवल के आसपास 24,750 पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहने वाला है। बट नेक्स्ट वीक में दोस्तों अगर इस सपोर्ट जोन के आसपास आपको थोड़ा भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिले और यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता हुआ दिखे तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट डेफिनेटली किया जा सकता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, नेक्स्ट इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से 25,250 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल रहने वाला है, जो कि इस वीक का हाई है। इस वीक का जो हाईएस्ट पॉइंट है 25,250 है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम बन जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट से फिर मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जो लेटेस्ट हाई है अभी का 25,660 के आसपास, इन लेवल्स को चेस करने की मार्केट देन कोशिश कर सकता है। तो ये जो चैनल चल रही है इस चैनल का एक तरीके से पूरा मूव होता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। वहीं पे दोस्तों अगर नेगेटिव न्यूज के बेसिस पे अगर मार्केट में यहाँ पे इस लाइन का, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर होता है तो ब्रेकडाउन होने के बाद इस सपोर्ट से एक बाइंग प्रेशर इनिशिएट होगा। तो एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी, एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग साइड में इस जगह से मिल सकती है। फिर यहां पे ऊपर जाने के बाद अगर यहां पे कंसोलिडेशन दिखे, कोई भी प्राइस एक्शन दिखे तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो मतलब ये है कि दोस्त भाई ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो यहां पे आपको नीचे से सपोर्ट से बाइंग और ऊपर से सेलिंग दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटीज यहां पे आपको फिलहाल देखने को मिल सकती है। बट मार्केट अगर इसी जोन से अगर वापस जाता है तो यहां से लेके यहां तक का पहला टारगेट एंड देन अगर यहां से ब्रेकआउट होता है बढ़िया से तो नेक्स्ट टारगेट आप इन लेवल्स के आसपास 25,500 का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 25,500 के आसपास तक का एक टारगेट लेके आप चल सकते हो नेक्स्ट वीक में स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं पे दोस्तों ओआई एनालिसिस की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 25,200 के आसपास आपको लेटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो 25,200 एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। कॉल ओआई बहुत ज्यादा है। 25,000 पे आप ओआई दोनों बिल्कुल सेम देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे 24,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ओआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है। चार्ट के साथ भी लेवल्स को वैलिडेट करें तो 24,900 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 25,000 पे वेट एंड वॉच की स्थिति है। 25,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों इन सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड मार्केट के स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे की स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स में देख सकते हो। आई होप दोस्तों निफ्टी आउटलुक आपको क्लियर है। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.